सर इससे पहले कि थोड़ा एफआईएस का एक्शन मुझे समझना था, लेकिन अब क्या सर आज के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि कल हमने देखा एक्सपेक्टेड लाइंस पे निफ्टी बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया, आज क्या होगा? आज आज कहाँ खरीदारी होगी? देखिए, आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 24,350। अब आप पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए कि पिछले 2 दिन से आप वहीं पर जाकर अटक रहे हैं। कल का हाई 24,347 है, परसों का हाई 24,357 है। ठीक है, तो 24,350 के आसपास खुलने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसको पार करके टिकना जरूरी है। ये फिगर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2 दिनों से लगभग हाई वहीं पर जाकर आप रुक रहे हैं, पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आज ओपनिंग भी आपको 24,350 के ऊपर की चाहिए और क्लोजिंग भी दोनों। हाँ, दोनों चाहिए। क्योंकि आज देखिए, अभी आपको दिखा रहा है निफ्टी 24,500, ठीक है। 125 पॉइंट निकाल लो इसमें से, कितने हो गए? 24,375। 25 एक पॉइंट का एडजस्टमेंट मान लो, तो 24,350 375 वहीं खुल रहे हैं आप। ठीक है। 125 पॉइंट क्यों निकाले? क्योंकि इस महीने की जो नई सीरीज शुरुआत हुई, प्रीमियम है ना, गिफ्ट निफ्टी में से प्रीमियम तो निकालनी पड़ेगी फ्यूचर्स वाली आपको। फ्यूचर्स निकालोगे तब तो आप कैश के लेवल के साथ मैच कर पाओगे। सो वही 24,350 के आसपास खुलने की तैयारी है। ठीक है। और वो मेक और ब्रेक लेवल है। सो आपके लिए बहुत जरूरी है कि 24,350 को होल्ड करके ऊपर टिक पाए। अगर टिक पाए तो फिर 24,400 से लेकर 24,500 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। नहीं टिक पाए तो वापस आप घूम फिर के वही 24,075 24,175 की रेंज में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए 24,350 आप सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लिए 55,000 के नीचे आप कमज़ोर होना शुरू करेंगे और 55,500 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेंगे। इस रेंज में टाइम पर 55,000 के नीचे कमज़ोर होंगे तो नीचे सीधा 54,475 54,675 सपोर्ट रेंज आ जाएगा। मजबूत शुरू होंगे 55,500 के ऊपर तो 55,650 और उसके बाद 55,900, ये आपकी रेंज बनेगी। तो इसलिए आपके लिए दो, निफ्टी के लिए एक ही लेवल ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 24,350 और नीचे की तरफ 24,125। ठीक है, ये आपका दो बड़े लेवल है। और बैंक निफ्टी का 55,000 55,500। ठीक है, डन सर। अब मैं और एक और चीज़, अभी भी बैंक निफ्टी की लीडरशिप आज नहीं आएगी। उसका कारण है एक्सिस बैंक के रिजल्ट। बुरे नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बैंक निफ्टी में जोश भर दे वापस। करेक्ट। तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म आज भी करना चाहिए। भागा हुआ है, बहुत भागा। तो आज भी बढ़ने के लिए आपको आईटी सेक्टर ही चाहिए, क्योंकि नैस्डैक मजबूत है और रिजल्ट्स टेक महिंद्रा के ठीक ठाक है, ग्रेट नहीं है, थोड़ा घटना चाहिए। एम्फेसिस अच्छे है। तो ओवरऑल फिर भी वैल्यूएशंस के लिहाज से, भाव के लिहाज से आईटी शेयर खराब नहीं है। तो आज कहीं और सेक्टरल लीडरशिप चाहिए। वो सेक्टरल लीडरशिप क्या ऑटो शेयरों से बन सकती है, वो इम्पोर्टेंट है। कोई एक सेक्टर आपको और चाहिए, जो ऑटो और फार्मा, इन दो में से कोई अगर आ जाए लीडरशिप लेने तो बात बन जाए। एफएमसीजी का तो कोई एफएमसीजी अब रिजल्ट आने के बाद कल घटे, आज घटे ना शायद, क्योंकि लीवर 4% घटने के बाद और ना घटे, वो एक अलग बात है। बट वो 2-3% बढ़ने जैसा भी तो नहीं है ना। सही बात है। तो इसलिए लीडरशिप अब चाहिए निफ्टी के लिए। और अगर वो लीडरशिप दो में से एक सेक्टर की नहीं है, फार्मा या इसमें से ऑटो में से, तो ऑटो आज मारुति के रिजल्ट भी है। करेक्ट। तो इसलिए अभी है ना, आज लीडरशिप का वो क्राइसिस है थोड़ा सा। कौन सा सेक्टर बढ़ाए कौन? हाँ, आईटी बढ़ा सकता था, लेकिन टेक महिंद्रा उतना ग्रेट नहीं है। एक्सिस बढ़ा सकता था, इनलाइन है। ठीक है, इसलिए थोड़ा क्राइसिस है थोड़ा।